हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। बेटा हम तुमको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हर रोज वीडियो हर रोज देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? बेटा कुछ भी वीडियो लेक्चर्स पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके यस चलो लेट वी हैव टू स्टार्ट। सो कल हम क्या पढ़ा है तुमको? लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बेटा कल पढ़ाया ना, बोलो इसका मीनिंग बोलो, इसका मीनिंग बोलो। उसका मीनिंग क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? द कंपाउंड कैन बी obtained by different sources. different sources. Compound can obtained by different sources. For example, हम Na2CO3 प्रिपेयर किया by using the first source और Na2CO3 प्रिपेयर किया by using the second industrial method. Na2CO3 was prepared from the laboratory. Na2CO3 was extracted from the natural resources. Na2CO3 is prepared from the chemical reactions. So ये देखो Na2CO3 prepared from different sources. इसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना होता? इसमें भी परसेंटेज ऑफ सोडियम उतना ही होता। इसमें भी परसेंटेज ऑफ सोडियम मींस इन ऑल द सैंपल्स परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सभी क्या होता? सेम होता। फॉर एग्जाम्पल मास रेशियो ले लो, इधर सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन। सोडियम 23 एटॉमिक वेट, 23 इंटू 2 46 इज टू कार्बन का कितना? 12 इज टू ऑक्सीजन का कितना? 16 3s are 48। दिस इज द मास रेशियो ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अरे इधर सोडियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, इधर भी मास रेशियो वही आता, इधर भी वही आता, इधर भी वही आता और इधर भी वही आता। सो तुमको व्हाट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस? मुझको स्टूडेंट मैसेज किया, सर जो परसेंटेज निकलता ना और एक बार समझा वो बोल के। मैं जब टीच कर रहा है वो टाइम पे ऑलरेडी बताया, अभी एक नीटली एक्सप्लेन करता, पूरा कंबाइन करके और एक बार रिवीजन लेता। समझ में आया ना? और एक बार हम टीच करता। मुझको मालूम है तुमको क्या इजी लगता, किधर डिफिकल्टी लगता, क्या क्या कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाना पड़ता, कौन सा प्रॉब्लम 2 बार 3 बार रिवीजन करना पड़ता। सो वो मुझको मालूम है बेटा, हम नीटली कवर करता, टेंशन मत करो। सही है ना? यस। सो द कंपाउंड कैन बी obtained by different resources, but in all these samples परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और इसका मास रेशियो सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अभी हम थर्ड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के जा रहे हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के जा रहे हैं। क्या है गुरुजी वो थर्ड वन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय डाल्टन्स। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल बोले तो 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:3, 3:4, 5:7, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रेशियो। समझ में आया ना? ठीक है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? नीटली क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता। देखो मस्त इजी रहा बेटा, केमिस्ट्री वेरी इजी। ऐसा सुनाए तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। आरसीसी केमिस्ट्री का बाप है, याद रखो, है ना? यस। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, देखो x is 1 element and y is 1 element, x एलिमेंट y एलिमेंट। समझ में आया क्या? यस। X is 1 element, Y is 1 element. When 2 elements combine together, ये fixed mass of 1 element. अरे बाप रे, इधर X is 1 element, Y is 1 element. 2 elements में
ये x का मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। x का मास क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, x का मास फिक्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स ले लिया, टू एलिमेंट्स में वन एलिमेंट का मास फिक्स होना, यस, कंबाइन विथ डिफरेंट मास ऑफ another element, different mass of another element which is in a simple multiple proportion। गुरुजी ये डेफिनेशन आप लिखाया, मुझको समझ में नहीं आया। देखो क्लियरली एक्सप्लेनेशन देने के बाद और अच्छा समझ में होता। इसका मीनिंग क्या है बेटा, x एक एलिमेंट ले लिया ना, y एक एलिमेंट ले लिया ना, ये x एलिमेंट में ये x है, ये x एलिमेंट का मास फिक्स है, एक एलिमेंट का मास फिक्स करना और y एलिमेंट का मास फिक्स नहीं करना, मास इज नॉट फिक्स्ड, मास इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, आपको इजीली समझ में होता। x एलिमेंट ले लिया, ये x एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x फिक्स्ड। अभी y एलिमेंट ले लिया, y एलिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y इज नॉट फिक्स्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y इज नॉट फिक्स्ड। क्लैरिटी आ रहे है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y इज नॉट फिक्स्ड। गुरुजी इसका मीनिंग क्या है? देखो मजा 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 आता, देखो मजा नहीं है, मजा को मजा आता। देखो बेटा x इज वन एलिमेंट, y इज वन एलिमेंट, x एलिमेंट का मास फिक्स, अभी x कंबाइन विथ y, नहीं तो y कंबाइन विथ x, दैट्स व्हाई इट गिव्स डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होता। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, बट x का मास फिक्स है, x का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, y का मास फिक्स नहीं है, उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं है। सो व्हेन x एंड y कंबाइन टुगेदर इन ए सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुरुजी ये सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग x एलिमेंट y एलिमेंट, x वन x एटम कंबाइन विथ 2y एटम, वन x एटम combine with 3y atoms, one x atom combine with 4y atoms, one x atom combine with 5y atoms। x का मास फिक्स है, x का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, y का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं है। सो देखो 1 मोल ऑफ x combine with 2 moles of y, what is the formula of the compound XY2? समझ में आए क्या? सो 1 मोल ऑफ x कंबाइन विथ 3 मोल्स ऑफ y टू गिव ए कंपाउंड XY3। 1 मोल ऑफ x कंबाइन विथ 4 मोल्स ऑफ y, 1 मोल ऑफ x कंबाइन विथ 5 मोल्स ऑफ y, 1 मोल ऑफ x कंबाइन विथ 5 मोल्स ऑफ 6 मोल्स ऑफ y। इधर देखो x का मास फिक्स है बट y का मास फिक्स नहीं है, इसलिए डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो गया। डिफरेंट कंपाउंड्स कैसा फॉर्म हो गया? x का मास फिक्स है, y का मास फिक्स नहीं है। सो x when it is combined with 2 moles of y, x combined with 3 moles of y, x combined with 4 moles of y, x combined with 5 moles of y, x combined with 6 moles of y. This is called as multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होने के बाद डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होता। गुरुजी ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:3, 2:5, 5:6. So that is called as what? Multiple proportion.
मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स इंटीजर रेशियो। मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स क्या है रे बेटा? इंटीजर रेशियो। इंटीजर रेशियो इज कॉल्ड एज मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और अच्छे तरह से तुमको समझ में होने के लिए और एक अच्छा एग्जाम्पल लेता देखो, ठीक है ना? और एक जबरदस्त एग्जाम्पल लेता देखो, मेरा साथ लिखो, मेरा साथ लिखो। सपोज कार्बन ले लिया एंड ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, 2 एलिमेंट्स ले लिया। सो 2 एलिमेंट्स आप ले लिया तो ये 2 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स नहीं तो मास फिक्स होना, दूसरा एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स और मास फिक्स नहीं होना। 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास फिक्स है, दूसरा एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है। सो दिस एलिमेंट कंबाइन विथ दिस एलिमेंट इन ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुरुजी आप मुझको एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करो, मुझको अच्छा समझ में होता। तुम मेरा दिल का धड़कन है ना, मुझको मालूम है तुमको कैसा पढ़ाना, तुमको कैसा इजी वे में पढ़ाना। देखो अभी मजा आता। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें कार्बन का मास फिक्स किया, कार्बन का मास फिक्स किया, कार्बन का मास फिक्स किया। अभी कार्बन का मास फिक्स किया ना, ऑक्सीजन आके कार्बन को कंबाइन करता, इसलिए टू गिव 2 कंपाउंड CO एज वेल एज CO2। समझ में आया क्या? CO CO2, C फिक्स है, C फिक्स है। ऑक्सीजन आके कार्बन को कंबाइन किया, ऑक्सीजन आके कार्बन को कंबाइन किया। कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? देखो हम इधर एक्सप्लेन करता। ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन इन व्हाट इज द रेशियो? इधर 1 है ना, इधर 2 है ना, 1:2 रेशियो। ये 1:2 रेशियो इज कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीपल रेशियो। गुरुजी मुझको और एक एग्जांपल बताओ, थोड़ा मुझको और क्लैरिटी होना चाहिए। बताता रहा बेटा, तुमको समझ में होने तक, थोन पार्ट होने तक हम पढ़ाता, टेंशन मत करो। ये यूवी राव सर है ना, तुमको पढ़ा रहा। सो यूवी राव सर पढ़ाए तो ऐसा सुनाए तो ऐसा आना चाहिए। देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स करो, एक एलिमेंट का मास फिक्स करो, एक एलिमेंट का मास फिक्स करो। इधर ऊपर क्या किया? कार्बन का मास फिक्स किया, इधर सल्फर का फिक्स करो, सल्फर फिक्स, ऑक्सीजन आके सल्फर को कंबाइन करता, कंबाइन करके इट गिव्स SO2 SO3। इधर देखो S ऊपर एक ही है, नीचे S एक ही है, S ऊपर एक ही है, नीचे S एक ही है। सो सल्फर का मास फिक्स, बट ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन कितना? 2 है, इधर 3 है। सो ऑक्सीजन आके सल्फर को कंबाइन किया, ऑक्सीजन आके सल्फर को कंबाइन किया। कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? 2:3। सो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सल्फर, 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 सॉरी सल्फर नहीं है ना, ऑक्सीजन। हम क्या बोल रहे हैं इधर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंबाइन विथ, ऑक्सीजन कंबाइन विथ सल्फर इन, बोलो रेशियो। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। कौन सा रेशियो? 3:2 रेशियो। This 3:2 ratio is called as a multiple ratio. समझ में आया क्या तुमको? 1:1 रेशियो आया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 1:1 नहीं है, 1:1 छोड़ के कौन सा भी रेशियो आया वो मल्टीपल प्रोपोर्शन, खत्म। ऐसा सुना चाहिए तुम, ठीक है? और एक बार एक्सप्लेन करता, और एक एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल। मजा 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 आना चाहिए तुमको। और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता देखो।
सो ऐसा ले लिया बेटा, Pb एंड वो, Pb एंड वो, इसमें Pb का मास फिक्स है, Pb का मास फिक्स है, Pb मास फिक्स है, ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है। Pb नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स नहीं है। सो ऑक्सीजन आके Pb को कंबाइन करता, कंबाइन करके इट गिव्स PbO एंड PbO2। सो बोलो किसका मास फिक्स है? Pb का मास फिक्स है, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 2, सो ऑक्सीजन का मास नहीं है। ऑक्सीजन आके Pb को कंबाइन किया, कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? इधर 1 इधर 2, समझ में आया ना? समझ में आया ना? ऑक्सीजन कंबाइन विथ Pb इन व्हाट इज द रेशियो? 1:2 रेशियो हो, 1:2 रेशियो। क्लैरिटी आ रहा है ना सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस। और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता, नहीं छोड़ता तुमको, तुमको नहीं छोड़ता, परफेक्ट होने तक तुमको नहीं छोड़ता बेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता, ऐसा तोन पट्टा कट्टा 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 का साल होना चाहिए तुमको। चलो नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन। बोलो नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन, इट गिव्स NH3 एंड N2H4। अच्छा तुमको डाउट आता, क्या डाउट आता? गुरुजी आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोले ना, इसमें हाइड्रोजन का मास फिक्स होना, नहीं तो हाइड्रोजन का मास फिक्स होना, बट इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, मास फिक्स नहीं है। इधर हाइड्रोजन का 3 है, इधर 4 है, इसका मास फिक्स नहीं है। यह मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसा आता? ऐसा आया तो हम थोड़ा दिमाग से सोचना चाहिए। देखो NH3 एज इट इज लिखो, NH3 एज इट इज लिखो, इधर N एक ही है ना, इधर भी एक करो, एक करो, इधर भी एक करो, और 2 है ना गुरुजी, एक कैसा करना? अरे उसका एम्पिरिकल फार्मूला ले लो, खत्म। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता? NH2 होता, खत्म खत्म। अभी तुमको समझ में आया? आया ना? समझ में आया ना तुमको? नाइट्रोजन कितना ले लिया? 1 ले लिया, सही है ना? नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1। सो नाइट्रोजन का मास फिक्स है, हाइड्रोजन आके नाइट्रोजन को कंबाइन किया, कौन सा रेशियो में कंबाइन किया? इधर 3 इधर 2। सो हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन, कंबाइन विथ नाइट्रोजन इन व्हाट रेशियो? नाइट्रोजन एक ही है, नाइट्रोजन एक ही है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है। सुन रहा है क्या? नाइट्रोजन का मास फिक्स है, बट हाइड्रोजन का मास फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन 3 मोल्स है, हाइड्रोजन 2 मोल्स है। सो हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन, यस, विथ 3:2 रेशियो। गुरुजी मुझको और एक एग्जाम्पल ले लो, लेता, तुमको समझ में होने तक एग्जाम्पल लेता, मस्त पढ़ाता। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine together to give H2O and H2O2, H2O and H2O2। बोलो, आप बोलो, आप बोलो, मुझको बोलो अभी, किसका मास फिक्स है? हाइड्रोजन का मास फिक्स है और ऑक्सीजन का। अरे 2 एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट, एक्स वाई 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट में एक एलिमेंट का मास फिक्स है, ये सेकंड एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है। सेकंड एलिमेंट कंबाइन विथ फर्स्ट एलिमेंट इन ए मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसा लैंग्वेज में बोले तो तुमको कंफ्यूज नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज कुछ स्टूडेंट्स नहीं पकड़ सकता, इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम एग्जांपल्स ज्यादा ले रहे हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर करता तुमको। बोलो मुझको, इधर H2O इधर H2O2, हाइड्रोजन का मास फिक्स करना, ऑक्सीजन का मास फिक्स करना, किसका मास फिक्स करना? बोलो
बोलो मुझको, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा क्या? इधर H2 है ना, इधर H2 है ना, सेम है ना, इसलिए हाइड्रोजन का मास फिक्स है। ऑक्सीजन आके हाइड्रोजन को कंबाइन करके H2O एंड H2O2 फॉर्म हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस आप मुझको बताओ ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन व्हाट रेशियो? 1:2 रेशियो। ये 1:2 रेशियो, 3:2 रेशियो, 2:3 रेशियो, 1:2 रेशियो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बोलता है बेटा? सिंपल मल्टीपल proportion. Simple multiple proportion. What is the meaning of law of multiple proportion? अरे 2 एलिमेंट्स ले लो, 2 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स है, दूसरा एलिमेंट का मास इज नॉट फिक्स्ड. सो ये एलिमेंट कंबाइन विथ दिस एलिमेंट इन ए सिंपल मल्टीपल proportion. That is called as law of multiple proportions. अभी हम एक पॉइंट एक्सप्लेन करता तुमको. क्वेश्चन लेता, क्वेश्चन ऐसा ले लिया, among the following which follows law of multiple proportion, among the following which follows law of multiple proportions. ऐसा एक क्वेश्चन दिया. अभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेता बेटा. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स में तुमको ऐसा 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 टोन पार्ट होना चाहिए. व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. और एक बार हम तुमको समझाता लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है. डेफिनेशन पढ़ो. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड, टू एलिमेंट्स एक्स वाई, टू एलिमेंट्स कंबाइंड एक्स वाई, एक्स इज वन एलिमेंट, वाई इज वन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स कंबाइन. ये दोनों कैसा कंबाइन होता, कैसा कंबाइन होता? 1:2. ये 1 ये 2 मोल्स, ये 1 ये 3 मोल्स, ये 1 ये 4 मोल्स, ये 2 ये 3 मोल्स, ये 4 ये 5, ये 5 ये 6. मीन्स ये x इज वन एलिमेंट, y इज वन एलिमेंट, ये दोनों कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्म होता है. पहले अलग, दोनों कंबाइंड होके कंपाउंड्स फॉर्म होता. कंपाउंड्स फॉर्म होने के लिए ये कैसा कंबाइन होना? मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होना. गुरुजी ये मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? अभी x ले लो, x ले लो, y ले लो. सो एक्स वाई कैसा कंबाइन करना, कैसा कंबाइन करना? 1:2, 1:3, 1:4, नहीं तो 2:3, नहीं तो 3:4, नहीं तो 4:5, नहीं तो 2:7. कैसा भी मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होना चाहिए. ऐसा कंबाइन किया तो उसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अरे देखो इधर 2 एलिमेंट है, फर्स्ट एक एलिमेंट एक्स वाई, एक्स, थर्ड एलिमेंट नहीं आना, थर्ड एलिमेंट एक्स वाई जेड नहीं आना, एक्स वाई जेड नहीं आना, ओनली 2 एलिमेंट्स लेना. ये 2 एलिमेंट्स सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है. उसका मतलब क्या है? एक्स इज वन एलिमेंट, वाई इज वन एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एक्स कंबाइन विथ 2 मोल्स ऑफ वाई, 2 मोल्स ऑफ एक्स कंबाइन विथ 3 मोल्स ऑफ वाई, 3 moles of x combine with 4 moles of y, 1 mole of x combine with 5 moles of y, 1 mole of x combine with 3 moles of y, 1 mole of x combine with 1.5 moles of y. वो हम कैसा करना? इधर 2 लेना, इधर 3 लेना, पॉइंट्स नहीं आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई विथ 2. सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल प्रोपोर्शन. अरे ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन होना, पर कैसा कंबाइन होना? मल्टीपल प्रोपोर्शन में कंबाइन होना. गुरुजी ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? ऐसा क्लैरिटी है ना? यस. सो अभी तुमको ज्यादा एग्जांपल्स इधर एक्सप्लेन किया. अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन?
among the following which follows law of multiple proportion, law of multiple proportion, बोलो मुझको. इधर mercury combine with oxygen to give Hg2O, so this follow law of multiple proportion. ऐसा कैसा गुरुजी, ऐसा कैसा गुरुजी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसा फॉलो होता? अरे यूजलेस फेलो, हम क्या बोले तुमको? इधर ऑक्सीजन एक है ना, इधर ऑक्सीजन एक है ना, मैग्नीशियम कितना 2 है, सॉरी मैग्नीशियम बोल रहे हैं, मेर्कुरी कितना 2 है, इधर मेर्कुरी कितना 1 है, सो 2:1 रेशियो है ना, मेर्कुरी 2:1 रेशियो कंबाइन हो गए ना, सो इट फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो SnCl, सो SnCl2, SnCl4, ये दोनों का रेशियो ले लो, कितना रेशियो? 2:4, 1:2, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. कॉपर ऑक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर ऑक्साइड इधर कौन सा मास फिक्स है? ऑक्सीजन का मास फिक्स है. कॉपर, कॉपर कौन सा रेशियो में ऑक्सीजन को कंबाइन हो रहा है? इधर कॉपर 1, इधर 2, 1:2 रेशियो. सही है ना? यस. गुरुजी आप सेकंड एग्जांपल भूल गया. हम भूल नहीं गया बेटा, ये एक्सप्लेन करने के बाद वो भी एक्सप्लेन करता. IF, सो देखो आयोडीन कंबाइन विथ फ्लोरीन टू गिव डिफरेंट कंपाउंड्स. I1 फ्लोरीन देखो 1 3 5 7 मीन्स फ्लोरीन, फ्लोरीन कंबाइन विथ आयोडीन कौन सा रेशियो? 1:2, 3:2, 5:7. So it is law of multiple proportion. Xenon and oxygen combine, XeO3, so Xe इसका मास फिक्स है, ये दोनों का रेशियो क्या है? 3:4 रेशियो, मल्टीपल प्रोपोर्शन. Xenon and फ्लोरीन, Xe का मास फिक्स है. फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना है बेटा? बोलो फ्लोरीन कितना? इधर 2 है, इधर 4 है और 6 है, कैंसिल किया तो रेशियो कितना आता? 1:2, 2:3 रेशियो आता. सो इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फास्फोरस कंबाइन विथ क्लोरीन, P1 PP, P का मास फिक्स है, क्लोरीन इधर 3, इधर 5. सो कौन सा रेशियो में क्लोरीन आके फास्फोरस को कंबाइन हो रहा है? 3:5, 3:5. सो इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. गुरुजी अब 2 एग्जाम्पल स्किप किया, वो 2 एग्जाम्पल नहीं पढ़ाया, मुझको मालूम है बेटा. हम तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये अच्छी तरह से समझाने के लिए हम ये रखाया. देखो अभी यही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. कैसा गुरुजी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? कैसा? कार्बन फिक्स नहीं है, हाइड्रोजन फिक्स नहीं है, हम करेंगे ना. फिक्स नहीं है तो हम करेंगे ना. हाँ इधर देखो, इधर C2H2, C2H2 ठीक है, इधर क्या है? C2H4 ठीक है, इधर क्या है? C2H6, इधर क्या है? CH4 है ना, 2 करो ना, C2H8 करो. अब इधर C C2 C2 फिक्स है. हाइड्रोजन बोलो H8, बाद में H2, बाद में H4, इधर कितना? H6. सो 4:1, 2:3. दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल प्रोपोर्शन. गुरुजी मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? अरे कौन सा भी इंटीजर रेशियो ले लो, कौन सा भी इंटीजर रेशियो ले लो, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन. समझ में है ना? दैट इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, ये एक्सप्लेन करता है. देखो इधर S2Cl2, बट इधर S है ना, इधर S है ना, इधर S2 है ना, इधर भी 2 करो, S2Cl4 आता, S2Cl8 आता. सो इधर S2, इधर भी S2 करो. इधर ये कैसा लिखता? S2Cl4. ये कैसा लिखता? S2Cl8. सो व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द रेशियो? 2:4:8 मीन्स 1:2:4.
इट इज नथिंग बट मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आया ना, क्लैरिटी आया ना तुमको? यस, ठीक है। और एक बार एक्सप्लेन करता तुमको अच्छे तरह से समझ में होने के लिए। बोलो, Fe combine with oxygen to give like this. It is a law of multiple proportion or not? So गुरुजी आप इधर एक्सप्लेन किया ना, ये थोड़ा डिफिकल्टी लगता, ये एक्सप्लेन किया ना, ये थोड़ा डिफिकल्टी लगता। ठीक है, हम एक ट्रिक बताता सुनो, हम एक ट्रिक बताता सुनो। उतना भी कंफ्यूजन नहीं होना मेरा बच्चों को केमिस्ट्री ऐसा तोन पाठ होना चाहिए। देखो इतना सिंपल वे में पढ़ाता, देखो अरे इधर क्या क्या ले लिया, Fe ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ये दोनों कंबाइन होके ये 3 कंपाउंड्स फॉर्म हो गया। अरे 2 एलिमेंट्स, इसमें कितना है, Fe ऑक्सीजन, इसमें Fe ऑक्सीजन, इसमें Fe ऑक्सीजन। इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, खत्म। गुरुजी ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देता। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा है? यस, इधर देखो। इधर कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, खत्म। गुरुजी थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए गुरुजी। एक देखो, फर्स्ट क्या है, NO, सेकंड क्या है, NO2, थर्ड क्या है, N2O3, ठीक है, N2O3, फोर्थ क्या है, N2O4, ठीक है, फिफ्थ क्या है, N2O5। इधर नाइट्रोजन एक है, इधर 2 है, वो डिफरेंट है, मास फिक्स करना, करो ऐसा है तो करो, तुम बोले ना करो। इधर N2O2 मल्टीप्लाई विथ 2, इधर N2O4 मल्टीप्लाई विथ 2, इधर ऑलरेडी N2 है एज इट इज ले लो, इधर ऑलरेडी N2 है एज इट इज ले लो, इधर ऑलरेडी N2 है एज इट इज लिखो। हाँ बोलो मुझको अभी तुमको क्या समझ में आया? अरे इधर N2 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 फिक्स है, फिक्स है। ऑक्सीजन बोलो, इधर कितना 2 4, इधर कितना 2 4, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ये मल्टीपल प्रोपोर्शन होता नहीं होता? 2:4:3:4:5 मल्टीपल प्रोपोर्शन होता नहीं होता? समझ में आ रहे हैं ना तुमको? हाँ, बट इतना चेक करने की जरूरत क्या है? अभी तुमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों को केमिस्ट्री इजी होना, इजी एकदम थोन पार्ट होना चाहिए। इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इधर MnO 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 MnO, हर जगह पे MnO, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इधर ClO 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 ClO, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Cr क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फास्फोरस ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा है? इजी टेक्निक पकड़ना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? हाँ ओके, अच्छा समझ में हो गया अभी तुमको। आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट वन। It satisfy law of multiple proportion or not? It satisfy law of multiple proportion or not? अरे बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? इधर कौन सा एलिमेंट है देखो, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इधर कौन सा एलिमेंट, सल्फर एंड ऑक्सीजन। उसका मतलब क्या है? सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव SO2 and SO3। समझ में आ रहा है? sulfur and oxygen both are combined together to give sulfur and oxygen। इधर सल्फर ऑक्सीजन 2 एलिमेंट, सल्फर ऑक्सीजन 2 एलिमेंट, सल्फर ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स combined together to give
SO2 and SO3. It is a law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये दोनों के बीच में नहीं आना. थर्ड एलिमेंट दोनों के बीच में नहीं आना. दो एलिमेंट, ये एक्स एलिमेंट कंबाइन विथ वाई एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड्स, टू फॉर्म ए कंपाउंड्स. ये कैसा होना? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 2:3, 3:4, 5:7, ऐसा कंबाइन होना चाहिए. ऐसा कंबाइन है तो उसको बोलना मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो, ये मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है. इधर देखो, सल्फर का सल्फर है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है. ऐसा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. अरे इसमें कितना एलिमेंट्स है? देखो इधर क्या है? सोडियम एंड ऑक्सीजन. इधर क्या है? पोटेशियम एंड ऑक्सीजन. अरे बेटा, तुमको ये कितना एलिमेंट्स दिख रहे हैं इधर? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. सो इट इज नॉट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा है? समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा है? इधर क्या है? सल्फर ऑक्सीजन. इधर क्या है? सल्फर ऑक्सीजन. इधर सल्फर ऑक्सीजन, इधर सल्फर ऑक्सीजन. सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू गिव SO2 एंड SO3. दो ही एलिमेंट्स होना. बट इधर सोडियम ऑक्सीजन, इधर पोटेशियम ऑक्सीजन, ये दोनों वेगड़ा वेगड़ा है, ये दोनों डिफरेंट है. सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस देता. सो इट इज नॉट ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो, इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सेम है, बट इधर कैल्शियम है तो इधर मैग्नीशियम. ये दोनों सेम होना चाहिए. सो इट इज लॉ ऑफ मास, सॉरी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है. दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. गुरुजी थोड़ा और क्लैरिटी दे दो. इधर देखो, फास्फोरस का फास्फोरस है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है. इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाइट्रोजन का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन है, सेम होना बेटा. इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. क्लैरिटी आया ना? क्लैरिटी आया ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन. इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जीनॉन फ्लोरीन, जीनॉन फ्लोरीन, जीनॉन फ्लोरीन, टू ही एलिमेंट्स. ये टू एलिमेंट्स कैसा भी कंबाइन हो सकता. इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बट इधर क्या है बेटा? इधर ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन है, बट इधर Al है तो इधर क्रोमियम. अलग अलग है, अलग अलग है. ऐसा अलग अलग है तो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल प्रोपोर्शन. इसमें पूरा कितना एलिमेंट्स है? देखो इधर कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, 3 एलिमेंट्स. ओनली 2 होना चाहिए, 3 हो. इट इज नॉट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो, इधर Al, सो Al लिखो, इधर वो ऑक्सीजन लिखो, इधर क्रोमियम. 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स नहीं है. कितना एलिमेंट्स होना? 2 एलिमेंट्स होना चाहिए. हम बार बार क्या बोल रहे हैं? 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स. 1 एलिमेंट का मास फिक्स है, दूसरा एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है. सो 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए मल्टीपल प्रोपोर्शन. 2 ही एलिमेंट्स होना, बीच में थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए. बट इधर आया ना. सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो आप बोलो इधर क्या क्या है? NH, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. इधर नाइट्रोजन, क्लोरीन आया. अरे बाप रे, 3 एलिमेंट्स आया. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल प्रोपोर्शन. इधर देखो, इधर HCS, हाइड्रोजन, सल्फर. इधर क्या है? सल्फर एंड ऑक्सीजन. देखो 3 एलिमेंट्स हो गया. 3 एलिमेंट्स नहीं है, 2 ही एलिमेंट्स होना चाहिए. इट इज नॉट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट इज नॉट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. इट इज नॉट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स 2 एलिमेंट्स लेना, 2 एलिमेंट्स लेना,
2 elements combine together to give 2 different compounds. समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं तुमको? यस, पूरा एंटायर 11th टेक्स्ट बुक्स में 12th टेक्स्ट बुक्स में कितना एग्जाम्पल्स है, पूरा एग्जाम्पल्स दिया, 25 एग्जाम्पल्स दिया. दुनिया में कौन सा भी रेफरेंस बुक्स ले लो, मैक्सिमम 3 और 4 एग्जाम्पल्स मिलता. 25 एग्जाम्पल्स दिया तुमको अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए. इतना ही प्रिपेयर करो बेटा, इसमें से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता तुमको. सही है ना? यस, लिखो. ठीक है, अभी पूरा नहीं हो रहा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम तुमको और अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट और एक बार रिपीट करता. ठीक है ना? तुम, मुझको मालूम है तुमको कौन सा एग्जाम्पल्स में दिक्कत आ सकता, मुझको मालूम है. सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम वो अच्छी तरह से कवर करता बेटा. ठीक है ना? बाय. जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा, जपली उत्तम निकालाची कायम परंपरा. RCC म्हणजे युगानुयुगे उत्तुंग यशोधारा.